सर मेरे पास कैंसर के 4th स्टेज के 3 पेशेंट हैं। पहला जो पेशेंट है उसका कैंसर डायग्नोज हुआ मेदांता में और डॉक्टर्स ने बोला कि 4th स्टेज है, हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा ये जीवित नहीं रहेगा। दूसरा पेशेंट है उसको लंग्स का कैंसर था 4th स्टेज और यही सेम सब कुछ उसको भी बोला गया था, हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा ये जीवित नहीं रहेगा। और दोस्तों जो तीसरा पेशेंट था वो मेरी खुद की सिस्टर और तीनों ही पेशेंट दोस्तों बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनको किसी भी तरह का कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ नेचुरल ट्रीटमेंट ही किया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और ये कैंसर को लेके ये जितने भी झूठ बोले जाते हैं, आज मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और मेरी बात गौर-तलब सुनना। हर पॉइंट को दोस्तों बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला दोस्तों पॉइंट ये आता है, यदि आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो ये जरूरी नहीं है आपको सच में ही कैंसर हो। आपकी जो रिपोर्ट है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको कैंसर हो ही ना, लेकिन आपकी डायग्नोसिस में कैंसर आया है। और जो दूसरी बात है दोस्तों वो और भी ज्यादा खूबसूरत है। जितने भी ये कैंसर है ना, ये सारे लीथल नहीं होते, ये सारे खतरनाक नहीं होते। लगभग 70 से 80% जो कैंसर है वो खतरनाक नहीं होते और 10 से 20% कैंसर ऐसे होते हैं जो सच में खतरनाक होते हैं, लेकिन उनका भी ट्रीटमेंट आप नेचुरल ढंग से बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जब हम ये सोचते हैं ना कि कैंसर को लेके बहुत बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर को नेचुरल ढंग से भी ठीक किया जा सकता है और बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है। अब सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट आता है ना, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पेशेंट को आप सिर्फ फ्रूट और सलाद पे रखो, इससे बेहतरीन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और मैंने ये अपनी प्रैक्टिस में एनालाइज किया है, फ्रूट और सलाद सबसे अच्छा वेपन है इफ वी वांट टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। सबसे अच्छा वेपन है। और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ध्यान से सुनना। कैंसर के पेशेंट को गेहूं और अन्न 100% बंद कर दो। 1% भी कोई भी अन्न मत दो, 100% अन्न बंद कर दो सिर्फ कुछ दिनों के लिए। डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वजन कम होगा, 2 से 4 किलो वजन और कम होगा। एक तो कैंसर पेशेंट जो है उसका ऑलरेडी वजन है वो कम रहता है। जब फ्रूट्स पे हम लोग आएंगे तो वजन और कम हो सकता है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगला पॉइंट भी दोस्तों बहुत ध्यान से सुनने वाला है। 3 जूस जो हैं वो कैंसर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जूस नंबर 1, खीरे का जूस, करेले का जूस और कच्ची हल्दी का रस। दोस्तों देखो करना क्या है, पूरा एक बड़ा खीरा ले लो, ऊपर से छील के उसका जूसर में जूस निकाल लो। आधा करेला लेना है, उसका भी जूस निकाल लो। इसमें और कोई दूसरे जूसेज हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, चुकंदर है, टमाटर है, बेहतरीन फायदा देते हैं। आधा करेला है उसका भी रस निकाल लो। और तीसरी चीज है, हल्दी का लगभग 10 ग्राम का टुकड़ा लेके उसका भी साथ में रस निकाल लो। एक तो जूस हो गया, ये दिन में आप कभी भी दे सकते हैं। सेकंड जो जूस है वो है एप्पल जूस। एप्पल से बेहतरीन कैंसर में कुछ हो ही नहीं सकता। एकदम पूरा गिलास भर के नहीं देना है, घूंट घूंट करके पेशेंट को देना है। और तीसरा सबसे अच्छा जूस है व्हीट ग्रास। फ्रेश उगाना है, डेली बनाना है, लगभग 1 से 1.5 कप। फ्रूट, सलाद और जूसेस सबसे अच्छे ट्रीटमेंट हैं। और दोस्तों यहां एक बात और बहुत गौर करने वाली है, मिठाई, मीठा या मीठा किसी भी रूप में, डायरेक्ट शुगर, ये 100% दोस्तों बंद कर दो। गेहूं और अन्न 100% दोस्तों बंद कर दो। फास्ट फूड, पैकेट वाली आइटम, बिस्किट्स, चाय, कॉफी, ये तो कैंसर पेशेंट के रूम में ही मत जाने दो। मसलन इन चीजों की तो पेशेंट को स्मेल ही नहीं आनी चाहिए। कैंसर पेशेंट के लिए ये इतनी खतरनाक चीजें हैं। और दोस्तों एक बात और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, कैंसर को लेके बहुत डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर को लेके हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, हमें धैर्यपूर्ण होने की जरूरत है, हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है, हमें कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। बीच में बहुत लोग आपको मिलेंगे
बहुत लोग आपको विचलित करने की कोशिश करेंगे। बिना विचलित हुए बहुत स्ट्रॉन्ग रह के आप कैंसर के पेशेंट को बचा सकते हैं। कमजोर कभी मत पड़ो, निराश कभी मत होवो, कभी मत ये सोचो कि कैंसर के पेशेंट को हम लोग नहीं बचा सकते। ये जो नेगेटिविटी है दोस्तों, ये 100% दिमाग में से निकाल दो। एक और चीज है, बहुत गौर से सुनना दोस्तों, यदि किसी को भी आपके परिवार में कैंसर है, तो ये चीज हर आदमी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि लोग डराते ज्यादा हैं और हौसला कम देते हैं। कोई भी किधर से भी आ जाता है अपनी वो डॉक्टरी लेकर, आप ऐसा कर लो, हाय कैंसर का पेशेंट था वो भी नहीं बचा था, आप भी नहीं बचने वाले, बहुत खतरनाक होता है। इस नेगेटिविटी से आपके पेशेंट को दोस्तों बचाना बहुत जरूरी है। एक बार यदि माइंड स्लॉट बन गया ना कि कैंसर वाला नहीं बच सकता, तो फिर ना तो कोई औषधि काम करेगी, ना ही हमारे जूसेस और ना ही हमारा ये जो ट्रीटमेंट है फ्रूट्स वाला, सलाद वाला, ये काम करेगा। पेशेंट को हमेशा ऐसे एटमॉस्फियर में रखो जहां से पॉजिटिविटी आती है। ऐसे वीडियोज शेयर करो जहां से पॉजिटिविटी आती है। उन लोगों से, ऐसे पेशेंट का रास्ता बिल्कुल बंद कर दो जो ये कहते हैं कि जो कैंसर है वो बहुत खतरनाक चीज है और ये ठीक नहीं हो सकता। 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, विचलित होने की दोस्तों जरूरत नहीं है। आपने अपने सगे संबंधी को बचाना है, दोस्त को बचाना है। आप स्ट्रोंग हो जाओ, आप धैर्यपूर्ण हो जाओ। एक चीज और दोस्तों, ये बहुत पॉजिटिविटी देती है, लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, और आपको भी मानना पड़ेगा। अपने इष्ट देवता के सामने सुबह शाम सच्चे मन के साथ आप अरदास करो, आराधना करो कि आपने मेरे पेशेंट को बचाना है, मेरे सगे संबंधी को बचाना है, मेरे दोस्त को बचाना है, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को बचाना है। ये चीज 100% काम करती है दोस्तों, मैं ये मानता हूं, और ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। सच्चे मन से की हुई अरदास उसके दरबार में सुनी जाती है। तो जितना हो सके कैंसर वाले पेशेंट को दोस्तों नेचुरल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करें। और एक बार दोस्तों मैं रिपीट करना चाहता हूं, कैंसर पेशेंट के लिए फ्रूट और सलाद मैक्सिमाइज। एक बार सारे अन्न बंद कर दो। सबसे अच्छे जूस हैं 3 तरह के। और दोस्तों इवनिंग में लगभग 7 बजे के बाद आप अपने मरीज को कुछ भी न दें, और अपने पेशेंट के पास ऐसा एक क्लाइमेट क्रिएट करें। यदि उसका मन होता है कि मुझे बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शब्द, कीर्तन, इंटरटेनमेंट्स, अपने पेशेंट को दोस्तों अकेला कभी मत छोड़ो। कोई भी बार बार जब भी हमारे पेशेंट को आके ये पूछता है ना, हर वक्त ये पूछा जाता है आप कैसे हो, आप कैसे हो, अब क्या हाल है, आपके पेशेंट का दोस्तों मोरल डाउन होता है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि मुझे बड़ी बीमारी हो सकती है और कभी ऐसा ना हो कि मैं बच ना पाऊं। बीमारी की बात कम से कम, हमेशा हालचाल पूछना, या हर आदमी उसके पास आ रहा है हालचाल पूछने के लिए, दिन में 50 आदमी आ रहे हैं उससे हालचाल पूछने, आप कैसे हो, कैसे हो। बेसिकली ये चीज नेगेटिविटी में आती है, आपके पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा, क्योंकि पेशेंट को ये सेंस आ सकती है कि ये सब लोग मेरे से पूछने आ रहे हैं, कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई खतरनाक बीमारी है। इस चीज को भी दोस्तों अवॉइड करना है। और अगली चीज भी दोस्तों मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं कि कैंसर का सबसे अच्छा इलाज वो है जो भगवान ने आपको सीधे तौर पे दिया है। पेड़ पौधे, पत्तियां, जूसेस, फल फ्रूट, सेवा, आराधना, अरदास। और दोस्तों हमें ये कहना पड़ेगा, ये चीजें मिरेकल की तरह काम करती है। और जब दोस्तों बड़े बड़े इलाज फेल हो जाते हैं, तो फिर उसके दरबार में सुनवाई होती है। सच्चे मन से कहेंगे, सच्चे मन से बोलेंगे, तो उसके दरबार में आपकी बातें पहुंचती हैं। और इस वीडियो का एक्सट्रैक्ट ये है कि कैंसर में भगवान ने बचने के उपाय बहुत ज्यादा दिए हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका पेशेंट है वो बच सकता है। जरूरी ये बनता है कि आप गलत ट्रैक पे मत जाओ, गलत ट्रीटमेंट पे मत जाओ। हर बीमारी में दोस्तों धैर्य रखने की जरूरत होती है।
कैंसर के केस में भी धैर्य रखने की जरूरत है। जिस दिन विचलित हो गए, आपका एक गलत स्टेप उसका हर्जाना बहुत बड़ा भी हो सकता है। बहुत विवेकपूर्ण चलना होगा, सावधानी से चलना होगा, समझ से चलना होगा और टोटल ट्रीटमेंट के दौरान जो आपका मैच्योरिटी लेवल है, जो आपकी नॉलेज है, वही सब कुछ दोस्तों पे करेगी। और अगली चीज भी दोस्तों उतनी ही जरूरी है, जो नॉन वेज है वो कैंसर पेशेंट के लिए न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। उसका पेट हजम नहीं कर पाएगा। हमें पेट के ऊपर लोड कम करके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फल, फ्रूट, जूसेस, सब्जियां, हरे पत्ता, हरा सलाद, ये मैक्सिमम देना है। दूध और दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं दोस्तों 100% बंद कर दो। लस्सी, दही, पनीर 100% बंद कर दो, क्योंकि ये वातवर्धक चीजें हैं, पित्तवर्धक चीजें हैं। और बेसिकली जो कैंसर है वो वात पैथिक प्रॉब्लम है। और दोस्तों एक चीज को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि केमिकल से कितने कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं। अब आखिरी बात, कैंसर के ठीक होने के चांस दोस्तों बहुत ज्यादा होते हैं। बीमारी को दोस्तों कम होने का समय दो, धैर्यपूर्ण रहो। रिकवरी बहुत स्लो आएगी तो भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। टारगेट ये होना चाहिए कि हमने अपने सगे संबंधी को बचाना है। टाइम कितना भी लगे, डिवोशन कितनी भी लगे, हमारी खुद की सेवा, हमारी खुद की डेडिकेशन कितनी भी लगे, हमें कोई भी नेचुरल इंतजाम करना पड़े, जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। लेकिन टारगेट एक ही होना चाहिए कि हमें किसी भी सूरत में अपने कैंसर पेशेंट को बचाना है बस।